औरत हाली ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਲੰਮੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਮੰਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਡਰੈਸਲ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ अच्छे रिश्ते आने सन उच्च कमी वाक़या होगी, रिश्ते की तादाद च इजाफा सी उच्च कमी वाक़या होगी, बहरहाल औरत को नुकसान पहुंचा। अगली गल आ गई, ये गल तो मेरा एहसास दी क्लीयर होगी। एक चीज होगी है कि ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਅਪ ਕਰੋ ਆਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ मुख्तार साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया जी, माशाअल्लाह, कि भी आम तौर पर तो यह होंदा है कि निकाह के वक्त हक महर मुकर्रर हो जाता है, तय हो जाता है, तो इत्थे दे आया कि हक महर मुकर्रर नहीं होया, सही गल है ना, ते उन्होंने तलाक हो गई, उस औरत को तलाक दे दी। इस आयत तो एक गल समझ आई सानू कि हक महर मुकर्रर होने तो ਉਹਦਾ ਉੱਚ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਮੁਕਰਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਤਅਯਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਤਅਯਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਤਕਰਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दूसरी गल, लेकिन ये दोवें फरीक ये नहीं कह सकते कि हक महर नहीं देना। अगर ये गल कहेंगे तो फिर निकाह नहीं होएगा। ये हक महर की तकर्री दी मैं गल कर दिया, हक महर तकर्र नहीं किया, हक महर मुकर्रर नहीं किया, ते निकाह पढ़िया गया है, ते निकाह हो गया है। अगे जो अल्लाह ने फरमाया ना इस सूरत में इन्हें कुछ ना कुछ देना जरूरी है। जो मैं मिसले महर की गल की सी कि फिर तुसीं अगर मुकर्रर नहीं होया तो तुसीं हक महर देना ना, तो फिर उस औरत की हैसीयत के मुताबिक जो ना उत्ते हक महर जो ना देना है। अच्छा उन्हें किदों देना हक महर? वाजिब किदों होएगा? जो हक ज़ोजियत अदा हो जाएगी, जो हक ज़ोजियत अदा हो जाती है तो फिर ये वाजिब हो जाता है कि हक महर मर्द जड़ा ना अपनी औरत नूं वो देवे। इनू इस तरह समझा जाए कि जिस तरह कर्ज अदा करना है, औरत का कर्ज अदा करना है, ये हक महर उस वेले वाजिब होता है। चूंकि जी तुसीं सवाल किया ना, ये इस वास्ते उस वेले किया जाता है कि बाज़ औक़ात ऐसा ना हो कि भी मर्द जरा ना देन तो भुल जाए या कोई अपना ना दे, लिहाजा अज ही इस हक महर दे विच तुसीं तय पहले तो कर लेंदे जे, या बाद च औरत ये गल कहे इस खराबी तो बचने वास्ते कि औरत ये कहे कि मैं हुण हक महर इन्ना नहीं लेना, इन्ना लेना, वो जिद्दा मुजाहरा करे, या मर्द कहे मैं इन्ना नहीं देना। इस वास्ते तुसीं बिफोर निकाह आपस च दोवें फरीक बैठ के बाहमी रजामंदी दे नाल ये तय कर लेंदे जे, तयन कर लेंदे जे कि हक महर इन्ना अदा किया जाएगा। आगे समझ इसकी मसले दी। अच्छा हक महर का तयन जड़ा ना वो होर चीज़ है, वो तुसीं बिफोर निकाह भी कर सकते जे, अच्छा उस निकाह तो बाद भी कर सकते, निकाह हो गया बाद च भी कर सकते जे। हुण अगली गल आ गई, सवाल यह आता है कि मर्द अगर नहीं देता उस तो बाद भी हक महर नहीं देता तो औरत दे उत्ते ओदे इख्तियार च गल आ जाती है कि ओदे को ना जाए, इस तो पहले वो अपना हक महर अदा करे, ये औरत को इख्तियार है। अगर वो अपनी रजामंदी के नाल मामला अगे चलाना चाहती है तो कोई अर्ज नहीं। ये मर्द के उत्ते कर्ज की शक्ल रहेगी इला कि औरत उन्हें माफ कर दे, इला कि औरत माफ कर दे, ये गल मसला है। अच्छा फिर और मुअज्जल गैर मुअज्जल हाँ ये वही अपना आई ना मुअज्जल गैर मुअज्जल वाली गल जी आ कि बाद वाली गल आ गई। एक कहता मुअज्जल फौरी तौर पर अदा कर देना, एक मुअज्जल वो बाद च हाँ इला कि औरत माफ कर दे। कई मामला इस वास्ते दस्या गया ना कि कई औरतां दा ये हुंदा सी कि गल क्लीयर होगी ना, निकाह हो जाता है बगैर महर मुकर्रर होने तो बगैर, ठीक है ना, उस तो बगैर भी निकाह हो जाता है। ये ज़हन च रहनी चाहिए क्योंकि आम तौर पर सानूं ये गल्लां जो है ना वो नहीं होंदियां, पता नहीं है निकाह हो जाता है। लेकिन जिस वक्त मर्द और औरत दोवां दा आपस च
ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੈਅ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਿਕਲ ਮਿਸਲੇ ਮਹਿਰ ਦੇ। ਮਿਸਲੇ ਮਹਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਹਵਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆ ਕੀ ਦੇਗਾ ਤੈ ਕੀ ਦੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ 100 ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਲ ਮਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੈਅ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਔਰਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਮਾਲਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।